नाइन्थ क्लास में मैथ में हम लोग कवर करने वाले हैं पहले स्टार्टिंग में सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद आगे सोचा जाएगा कि और क्या क्या किया जाए। अभी फ़िलहाल दो चीज़ें फिक्स हैं कि आपको इन सारे वीडियोज में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे सॉल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मिलेंगे। फिर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब हम लोग देखा जाएगा। पहले इतना हम लोग कवर किया जाए। तो पॉलिनॉमियल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। आपको पॉलिनॉमियल के डिग्री के बारे में हमने बताया था। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पॉलिनॉमियल गिवन बिलो। नीचे जो पॉलिनॉमियल दिए गए हैं उनकी आपको पता लगानी है डिग्री। और डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है जो मैक्सिमम पावर होती है एक्स पे, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल पे। वो एक्स हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए एक्स पे पावर 5 है, माइनस एक्स पे पावर 4 है सेकेंड टर्म, और 3 है मतलब +3 है। यहाँ वेरिएबल पे पावर कितनी है? 5। यहाँ वेरिएबल पे पावर कितनी है? 4। और जब यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो उस पे पावर कितनी है? 0। तो इस टर्म में 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म में से पहले टर्म में पावर है 5, दूसरे टर्म में पावर है 4 और तीसरे टर्म में पावर है 0। तो आप देखेंगे कि इसमें से हाईएस्ट कौन है। तो 5, 4 और 0 में हाईएस्ट होता है 5। तो आप ये नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए आपके। तो आपको केवल इतना लिखना है कि हाईएस्ट, एक काम करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5। तो हाईएस्ट पावर 5 है, ये आपके समझने के लिए है। इसको एग्जाम में अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 5 है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 5। जो हाईएस्ट पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है, वही होती है डिग्री। अब दूसरा पार्ट लगाया जाए। सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या है। जो पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है उसमें पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है -y², फिर है -y³, फिर है +2y पे पावर 8। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x नहीं y है। अब यहाँ y है नहीं, यानी y पे पावर 0 है। तो यहाँ पावर है 0, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 3 और यहाँ पावर है 8। अब इन सभी पावर में मैक्सिमम हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट 0, 2, 3, 8 में केवल आपको पावर देखनी है। यहाँ पे नंबर नहीं देखना है, यहाँ पे नंबर 2 हो या 12 हो या 200 हो, ये नंबर नहीं देखना है। ये जो वेरिएबल है ना y, इसकी पावर देखनी है, पावर। तो पावर 0 है, 2 है, 3 है, 8 है, तो मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम 8 है। तो ये आपके सोचने के लिए है, और चाहें तो एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, लिख देंगे, अच्छा है। अब आप बताएंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 8, देयरफॉर डिग्री इज 8। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी 8। ठीक। अब जो थर्ड है, पहला एग्जाम्पल ये हम लोग लगा रहे हैं एनसीईआरटी से, पूरा एनसीईआरटी कवर करना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है और दैट इज 0।
ना यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो भी वेरिएबल होगा, मान लीजिए वो x है, तो उस पर पावर 0 होगी, तो ये हो जाएगा 0। अब कोई और है ही नहीं, तो मैक्सिमम भी 0 ही है, हाईएस्ट अगर देखा जाए तो वो भी 0 है। तो आप लिखेंगे यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 0। और आप ये याद कर सकते हैं कि जो एवरी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टर्म होते हैं, उनकी डिग्री होती है 0। जितने नॉन जीरो, और अगर जीरो होगा तो आपको पिछले क्लास में बताए थे हम, उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइन, उसकी डिग्री के बारे में सोचना ही नहीं है। तो एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म जो होता है उसकी डिग्री होती है 0। 2 की डिग्री 0, 4 की डिग्री 0, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, -7 की डिग्री 0। एक्सरसाइज 2.1 के पहले सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था जो कि आपको समझा दिए। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये जो कुछ टर्म लिख दिए जाते हैं एक या एक से अधिक, ये एक्सप्रेशन है, तो इनमें से कौन आर पॉलिनोमियल्स, पता लगाइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इनके बारे में पता लगाइए कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं। इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का इसमें यूज हुआ है, वो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हैं कि नहीं, ये भी आप चेक कीजिएगा पॉलिनोमियल है कि नहीं, और वन वेरिएबल में है कि नहीं, ये भी चेक कीजिएगा। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपना रीजन भी आपको देना है। तो पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, पहला अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, 4x² -3x और 7। देयर इज ओनली वन वेरिएबल only one variable x in this expression, अभी तो आप इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, अभी तो आप पता लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसको एक्सप्रेशन कहिए। तो देयर इज ओनली वन वेरिएबल, आपको x के अलावा कोई वेरिएबल इसमें नहीं दिख रहा है, तो एक वेरिएबल तो है। एंड इन ईच टर्म पावर ऑफ वेरिएबल, पावर चेक कीजिए, यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1, और यहाँ x की पावर कितनी है 0। 2 क्या होता है, होल नंबर, 1 जो पावर है इस पर वो क्या होता है, होल नंबर, और 0 जो पावर है वो भी क्या होता है, होल नंबर। तो आपको बताना है इन ईच टर्म पावर ऑफ x, मतलब जो वेरिएबल है, इज अ होल नंबर, therefore it is polynomial in one variable। तो पहले हमने पता लगाया कि इसमें एक वेरिएबल है कि नहीं, और फिर हमने पता लगाया कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जो पहला वाला आपका है
उसको आप बता दीजिए कि इसमें केवल एक वेरिएबल है, वो x है, y है नहीं, t है नहीं, z है नहीं, और जितने भी इसमें टर्म हैं उनमें पावर एक होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनॉमियल है। ये सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? देयर इज ओनली वन वेरिएबल y। पहले आप लिख देंगे देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, देयर फोर इट इज, मतलब ये इसमें वन वेरिएबल है, पहले तो ये बता दिए। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ y की पावर, एक आपका टर्म है वाई स्क्वायर और एक टर्म है √2, इसमें y नहीं है तो y पे पावर 0 है। अब बताइए यहाँ y पे पावर कितना है? 2। 2 एक होल नंबर होता है, ये बिलोंग्स टू होता है, थोड़ा आगे की चीज़ भी जाना कीजिए। बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है होल नंबर का, ठीक। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0, और 0 क्या होता है? एक होल नंबर, यानी कि जितने भी टर्म हैं उनकी पावर एक होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल। पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल। तो आप ये सब लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो मत लिखें, बस आपको ये बता देना है देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन एंड इन ईच टर्म पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अब ये देखिए थर्ड वाला, थर्ड वाला अगर आप देखते हैं तो उसमें पहले आप देखिए आंख से कि कितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे सिर्फ एक वेरिएबल t है, इसलिए वन वेरिएबल वाला है, यहाँ पे t है यहाँ। अच्छा, इसका टर्म क्या है? 3√t, और दूसरा टर्म क्या है? t√2। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो t पे पावर कितना है? 1/2, और 1/2 नहीं होता है होल नंबर। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक करते तो 2 को नहीं देखते, t को देखते, और इसकी पावर कितनी है? 1। 1 है होल नंबर। अगर किसी भी पूरे एक्सप्रेशन के किसी भी एक टर्म में भी वेरिएबल की पावर हो गई एक नॉन होल नंबर, वो होल नंबर ना हो, तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। वन वेरिएबल तो है इसमें, बट ये पॉलिनॉमियल नहीं है। और अगर आप देखते हैं ये फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला भी देख लिया जाए। रुकिए, इसको मिटा देते हैं पहले। फोर्थ वाला, अब हम लोगों का क्वेश्चन है y + 2/y। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं पहले गिनिए, केवल आंख से देख के बता देना, उसमें कोई दिमाग थोड़ी ना लगाना है। तो एक ही वेरिएबल है y, एक वेरिएबल तो है, लेकिन आप सारे टर्म को चेक कीजिए, सारे टर्म चेक होंगे। पहला टर्म है y और दूसरा टर्म है 2/y, तो 2/y, y भाई कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2y पे पावर -1। तो यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1, और यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर है -1। तो 1 होता है, बिलोंग्स टू होल नंबर, लेकिन -1 नहीं होता है होल नंबर। कहीं एक जगह कमी मिल गई, अब खूबी 75 जगह, लेकिन अगर एक जगह कमी मिल गई कि जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो वो 100 अच्छाइयों पे भारी पड़ेगा और कहेंगे कि ये पॉलिनॉमियल नहीं। एक जगह कमी मिल गई तो कहेंगे ये पॉलिनॉमियल नहीं है। एक जगह मिल गया y पे पावर -1, यानी ये जो है वन वेरिएबल में तो है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। अब चेक करते हैं नेक्स्ट और लास्ट, मतलब पहले का लास्ट।
तो ये जो आपका x है, y है, t है, भाई ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। इसमें एक नहीं तीन तीन वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल होता है, y भी वेरिएबल होता है, t भी वेरिएबल होता है, ये पहले ही रिजेक्ट हो गया। लेकिन पॉलिनॉमियल चेक करेंगे तो होगा, क्योंकि x की पावर कितनी है 10, y की पावर कितनी है 3 और t की पावर कितनी है 50। तो ये पॉलिनॉमियल तो है बट इन 3 वेरिएबल, ये पॉलिनॉमियल है इन 3 वेरिएबल, और हमको सॉर्ट आउट करना था इसमें से पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल। तो ये पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल नहीं है भाई, ये पॉलिनॉमियल तो है क्योंकि हर जगह पावर है होल नंबर, लेकिन ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल नहीं है। अच्छा, अब देखिए कोफिशिएंट, सेकंड क्वेश्चन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? यहां पर 2 है, x² है और x है। इस 2 में जिस टर्म से मल्टीप्लाई होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। ये एक्चुअल में एक कांस्टेंट टर्म है, जिसमें वेरिएबल ना हो वो होता है कांस्टेंट टर्म। बाकियों में आपको देखना है कि कोफिशिएंट कितने हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें नहीं देखा जाएगा। x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। x में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, तो x का कोफिशिएंट भी क्या होगा? 1। लेकिन पूछा किसका गया है? x² का, तो x² में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही x² का कोफिशिएंट होगा। तो इस एक्सप्रेशन में बस आपको लिख देना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, यहां लिख देना कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1, कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2 और कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। यहां पर x² नहीं है भाई, यहां x² नहीं है, यानी x² 0 के साथ है। जहां x² नहीं है वहां भी x² है, बट किसके साथ है? 0 के साथ। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट आपको बता देना है 0। फिर से सुन लीजिए, यहाँ 1 मतलब जिससे मल्टीप्लाई हो, खाली आंख से देख लेना है, बता देना है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर π/2 है, और x² यहाँ इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं, यानी कि x² का कोफिशिएंट है 0। अब नेक्स्ट मतलब आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो फिर एक बार आपको बता देते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्टार्टिंग में एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी और पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जब एक चैप्टर एनसीईआरटी हो जाएगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फिर यही चैप्टर लगाया जाएगा, फिर अगला चैप्टर एनसीईआरटी से, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। जब ये दोनों किताबें ख़त्म हो जाएंगी तब हम लोग आगे की सोचेंगे।